Hello everyone, welcome back to our coding channel, and today we are going to explore the topic of exception handling in Java. So let's start. तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का सीधा सा मतलब है अपने प्रोग्राम में जो भी हमारे एरर्स आ रही हैं उनको हैंडल करना। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि हमारा प्रोग्राम किसी एरर की वजह से रुक जाए, क्योंकि जैसे कि लेट्स सपोज हम कोई फाइल को रीड करते हैं हमारे प्रोग्राम में एंड वो फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे डेस्कटॉप में, तो वो क्या होगा कि हमको एरर देगा कि यार ये फाइल यहाँ पर फाउंड नहीं है। बट हमारे उस प्रोग्राम में अनदर पार्ट्स अनदर सेक्शन भी हो सकते हैं प्रोग्राम के, और हमें उन्हें रन करना है। बट अगर हमारी एरर ऑकर होगी तो हमारी पूरा जो एग्जीक्यूशन है वो रुक जाएगा। लेट्स सपोज एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं हम पहले। ये मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 10 को हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर से, एंड यहाँ पर जब भी रिजल्ट को मैं प्रिंट करूंगा, मैं चाहता हूँ कि एक लाइन यहाँ पर और प्रिंट हो गया है। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर आएगी रन होके, जब हम इसको क्लोज कर लेंगे स्कैनर को। अब इसे रन करते हैं। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर नंबर ले लेता हूँ 0, कि मुझे 0 से डिवाइड करना है, और आपको पता है कि हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखिए, अब यहाँ पर एक हमारा एक्सेप्शन यहाँ पर अगर हुआ है कि हमारा जो ये एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, अभी आपको बताऊंगा क्या होता है एक्सेप्शन। तो अब क्या देखिए, मैंने नंबर डिवाइड किया 10, ठीक है, 0 से, तो उसका आंसर नहीं आया। बट मुझे यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करनी थी कि हमारा स्कैनर क्लोज हो गया, तो हमारा यहाँ पर वो लाइन प्रिंट हो गया, आउटपुट में नहीं आया क्योंकि एरर ऑकर हो गया और उसने हमारे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को यहाँ पर रोक दिया है। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या है? तो एक्सेप्शन वो एरर होती हैं जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को, एग्जीक्यूशन फ्लो जो होता है उसको रोक देती हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी आता है व्हाट इज एक्सेप्शन, सो आप लिखेंगे एक्सेप्शन आर द एरर्स व्हिच ऑकर एट द रन टाइम एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के यहाँ पर हमारे एक्सेप्शंस होती हैं। तो गैस हमारे एक्सेप्शन होते हैं दो टाइप की, एक होता है यूजर डिफाइंड, एक होता है प्री डिफाइंड। एंड जो हमारे प्री डिफाइंड होते हैं इसके दो और पार्ट होते हैं, एक होता है चेक्ड और एक होता है अनचेक्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेक्ड क्या होती है। तो चेक्ड एक्सेप्शन वो होती हैं जो हमारे कंपाइल टाइम पे अगर होती हैं, यानी कि जब हम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में या बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं, तो जो हमारी एरर्स यहाँ पर आएंगी वो हमारी होंगी चेक्ड एक्सेप्शन और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ओके, एंड जो हमारी रन टाइम पर आती हैं वो होती है हमारी अनचेक्ड, एंड ये हैंडल की जाती हैं ट्रैक एज ब्लॉक के साथ, यानी कि जो प्रोग्रामर है उसे ये अपने एंड से हैंडल करनी होंगी अगर आपके जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम है उसे मेंटेन करना है तो। ठीक है, तो आइए देखो, जो टैग्ड है वो तो हमारी नॉर्मली जो हमारा कंपाइलर है वो उसे हैंडल करेगा। ठीक है, और हम बात यहाँ पर करते हैं जो हमारी अनचेक्ड एक्सेप्शन है। तो अनचेक्ड में क्या होगा, देखिए ये जो भी हमने यहाँ पर एक अभी प्रोग्राम किया था, इसमें हमने एक नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश की, तो हमारा एक एरर यहाँ पर ऑकर हुआ एंड हमारा जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर रुक चुका है। अब मुझे क्या करना है, क्या मैं एक ऐसा कोड लिखूं कि मेरा ये जो एरर है ये भी ना आए, मतलब एरर तो आएगा, देखिए हमारा कोई मैसेज प्रिंट होकर आ जाए कि यार आप 0 से यहाँ पर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एंड आपका जो बाकी जो प्रोग्राम है वो एज इट इज रन होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमारे ट्राई कैच ब्लॉक्स होते हैं। ट्राई कैच एंड फाइनल ब्लॉक्स हमारे होते हैं, तो इनको यूज करने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है। तो गाइस, ट्राई वो ब्लॉक है जिसके अंदर हम वो कोड लिखेंगे जिसमें हमारा जो एरर है वो भविष्य में आकर हो सकता है, कि हमारा हमको एक्सपेक्टेशंस हैं कि यार ये जो हमारा कोड है ये एरर हमारा जनरेट कर सकता है, तो उसको हम क्या करेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, देन हमारा होगा कैच ब्लॉक। अब कैच ब्लॉक क्या करेगा, जो हमारी एरर ट्राई ब्लॉक के अंदर आई है उसे अब हमको हैंडल करना ना, देखिए हमारी एरर तो आ गई है तो उसे हम कैच करेंगे, तो नाम से पता लग रहा है कि उस एरर को हम यहाँ पर हैंडल करेंगे एंड उसको स्टोर कर लेंगे। अब जब भी एरर हमारी ऑकर होती है तो एक हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, जो जिस नाम की हमारी एरर होगी उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, एंड देन हमारा आता है फाइनल ब्लॉक।
फाइनल ब्लॉक क्या करता है कि आपकी एक्सेप्शन सॉरी आपका एरर हो या ना हो, वो फाइनल ब्लॉक आपका हमेशा रन होगा। ठीक है, यानी कि आप जैसा आपने कोड रन किया, कोई एरर नहीं आई, बट फाइनल ब्लॉक आपका तब भी रन होगा। ठीक है, तो अगर ये कई बार क्वेश्चंस में आता है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ फाइनल ब्लॉक, तो फाइनल ब्लॉक का काम यही है भाई कि अगर भले ही हमारी एरर या एक्सेप्शन अगर हो या ना हो, उसने तो चलना ही है। ठीक है, तो ये तीन हमारे ब्लॉक्स होते हैं। देन अब क्या बात आती है, एक क्लास होती है एक्सेप्शन क्लास। ये आप बोल सकते हैं कि सबसे सुपर क्लास होती है, हर जितनी भी हमारी एक्सेप्शन होती हैं उनकी सुपर क्लास होती है हमारी एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, एंड एक यहाँ पर रूल होता है, आपको बता दूंगा, पहले ही नोट कर लेना कि जब भी हमारा जो ट्राई ब्लॉक होगा ना, वो हमेशा फॉलो किया जाएगा कैच ब्लॉक से। यानी कि ट्राई और कैच के बाद बीच में आप इन दोनों ब्लॉक के बीच में आप कोई तीसरा ब्लॉक ऐड नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका एरर ऑकर होगा, और वैसे ही फाइनल ब्लॉक के साथ भी है। और एक बात यहाँ पर और है कि आप मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको, जो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम था जो नंबर को डिवाइड कर रहे थे, पहले इसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं लिखूंगा भाई, तो एरर कहाँ पर ऑकर हो रहा है हमारा, हम इस 10 को डिवाइड कर रहे हैं नंबर से। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो कोड है ये ट्राई ब्लॉक के अंदर आ जाए। इसको कहाँ तक ले लेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर हम, अगर हमारा रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट भी प्रिंट होके आ जाएगा। एंड अब क्या करेंगे, देखो हमारा ट्राई ब्लॉक तो हो गया। अब यहाँ पर लेट्स सपोज कि हमारा एक्सेप्शन यहाँ पर आई थी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब इसे हमें क्या करना है, कैच करना है। तो हम लिखेंगे कैच, क्या कैच करना है आपको, ये जो एक्सेप्शन है यहाँ पे लिखी हुई, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, एंड इसको हम शो कर लेंगे एक वेरिएबल में, ये हमने लिख दिया ई। अब मैं चाहूं तो यहाँ पर इस एक्सेप्शन को प्रिंट कर दूं, ई को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर एक हमारा आएगा फाइनली ब्लॉक। यहाँ पर जो मैं ये लिख रहा था ये पूरा कोड लिख लेता हूँ कि हमने इसमें स्कैनर को, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर डिसमिस भी कर दिया, एंड ये लाइन भी प्रिंट होके आ जाएगी। तो देखो क्या होता है यहाँ पर, ओके, तो हमारा फाइनल नहीं होता, फाइनली ब्लॉक होता है। ठीक है, फाइनली होता है इसका स्पेल। तो मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ 0 एंड इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है देखिए, ये हमारी जो हमारी एरर यहाँ पर ऑकर है उसका नाम लिख के आ गया है बाई 0, इतना है। ठीक है, ये हमारा ऑनलाइन कंपाइलर है तो इसलिए यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है। ये जो स्कैनर क्लोज्ड है, ये हमारा मैसेज जो हमने प्रिंट किया था यहाँ पर, एंड ये जो हमने एरर प्रिंट की थी वो प्रिंट होके आ गई है जावा लैंग। ठीक है, यानी कि जावा डॉट लैंग्वेज जो हमारा पैकेज है उसके अंदर एक एक्सेप्शन है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन नाम का एक क्लास होगा। ठीक है, तो उसमें एक एरर है कि आपने डिवाइड किया है बाय 0 से, ये आपकी और जो एरर है वो अकर होके आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि कोई अगर एक गुड यूजर एक्सपीरियंस के लिए कि यार ये एक्सेप्शन प्रिंट होके ना आए, क्योंकि आप तो प्रोग्रामर है, आप समझ जाएंगे क्या लिखा है, लेकिन कोई अगर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आएगा तो वो थोड़ा समझेगा क्या लिखा है करके। ठीक है ना, तो आपको क्या लिखना होगा, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये प्रॉपर वे लिखने का। ये देखिए, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। अब मैं एक और चीज यहाँ पर रन करके देखता हूँ, एक जो नंबर जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं वो, तो उसका आंसर आ गया 10। ऑल डन, हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी नहीं रुका, एंड हमारी जो एरर थी, जो एक्सेप्शन था, वो भी हमने कैच कर लिया। ठीक है, अब मैंने कहा था कि आप मल्टीपल कैच ब्लॉक लिख सकते हैं। मैंने लिखा कैच, ये एक्सेप्शन भैया ये कौन सी क्लास है हमारी, सबसे ऊपर है, सबकी सुपर क्लास, जितनी भी हमारे एक्सेप्शन है उन सब में टॉप पर रहती है ई। अगर कोई भी दूसरी प्रकार की हमारी एक्सेप्शन अगर आती है तो वो उसको हैंडल कर लेगा। ये सारी एक्सेप्शन को हमारी हैंडल कर सकता है जितनी भी हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लिख देंगे इसी जो भी एरर हमारे से प्रिंट कर लेंगे। एंड एक अच्छा आपको बताता हूँ मैं लिखने का तरीका है इसको। तो जब भी आप इस एक्सेप्शन वाले क्लास से किसी भी एरर को अगर आप हैंडल करते हैं या फिर आप मल्टीपल कैच ब्लॉक्स लिखते हैं तो इसको आप हमेशा लास्ट में लिखिए।
ठीक है। ऐसा ना हो कि आप ये टॉप में लिख दिया उसके बाद आप अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख रहे हैं, तो वो भैया आपको क्या होगा कि ये पहले ही इसको कैच कर लेगा ऊपर, क्योंकि ये तो सारी प्रकार की जितनी भी एक्सेप्शन है सबको कैच कर सकता है। ठीक है, आपको मैं रन करके दिखाता हूँ, आपको देखना है अभी आप। और आपका जो डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल वाला लाइन यहाँ पर लिख के नहीं आएगा। और या फिर इसने पहले एरर दे दी, देखिए कि जो आप ये एक्सेप्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन है जिसको आप कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पहले ही कॉट हो चुकी है किसके द्वारा, एक्सेप्शन क्लास के द्वारा। ठीक है, तो आप इसको नीचे लिखने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोई अलग अलग प्रकार के एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप जो ये सुपर क्लास वाली एक्सेप्शन है इसको आप हमेशा लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको लास्ट में लिखता हूँ तो हमारा कोई भी एरर यहाँ पर नहीं आएगा। ये देखिए हमारा कोड एकदम प्रॉपर चलेगा। अगर मैं यहाँ पर कोई वैसा कोई भी ऐसा नंबर डाल दूं जो मतलब एरर यहाँ पर देगा हमको, जो कि या फिर कोई ऐसी एरर हमारे यहाँ पर आती है जो अरिथमेटिक नहीं है, तो उसको कौन यहाँ पर हमारा हैंडल करेगा, एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, अब बात आती है यार कि ये जो क्लासेस हैं ये इनबिल्ट क्लासेस हैं, ये पहले से बनी बुनी है। ठीक है, ये हमको जावा के द्वारा दी गई है। क्या हम अपनी क्लास भी बना सकते हैं? जैसे कि लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि एक जैसे कि हमारा एक एज वेरिफिकेशन है। ठीक है, मैं चाहता हूँ अगर आप वोटिंग करना चाहते हैं तो आपकी एज 18 होनी चाहिए। एक तो आप ई फैल्स डाल सकते हैं, नहीं लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक्सेप्शन यहाँ पर अगर हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर यूजर डिफाइन एक्सेप्शन को क्रिएट करते हैं, उसमें हमारे थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड्स होते हैं। तो गाइस इसके बारे में पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।